आपके हृदय के अंदर बैठे हुए राम जी को मेरा राम राम। आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम को हम पढ़ने वाले हैं, इसकी हिंदी व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इसके श्लोकों का उच्चारण करते हैं, गाने का प्रयास करते हैं। ये रामचरितमानस के उत्तरार्ध में उत्तरकांड में है, वो ऐसे ये लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्रे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौ घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो नमामि 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 शम्भो नमामि 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 शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्री तुलसीदास विरचिते श्रीमद् रामचरितमानसान्तर्गते रुद्राष्टकं संपूर्णम्। श्री हरये नमः। तो आइए भागवत बंधुओं, आज हम इसके प्रत्येक श्लोक की हिंदी में अनुवाद सहित व्याख्या को देखेंगे।
सर्वप्रथम प्रथम श्लोक को हम लेते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान के बाह्य स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा है। देखो, प्रत्येक शब्द यहाँ पर भगवान के अर्थ, भगवान के गुण परक शब्दों को यहाँ पर जोड़ा है भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। देखिए, कहते हैं नमामि समीशम, मैं उस ईश को नमस्कार करता हूं। नमामि, किस प्रकार के ईश को? ईश्वर यानी भगवान को। किस प्रकार के? निर्वाण रूपम, जो भगवान मुझे मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिसका स्वरूप ही निर्वाण है, जो मोक्ष के नाम से ही जाना जाता है, ऐसा निर्वाण रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और किस प्रकार के भगवान को प्रणाम करता हूँ? विभुम, जो सर्वव्यापक है, जो विभु है, जो स्वयं प्रभु है, जो स्वयं में प्रकाशमान है, उसको कहते हैं विभु। ऐसे भगवान को प्रणाम है। व्यापकम, सर्वव्यापक है, कण कण में, अणु अणुओं में जो व्यापक है, ऐसे भगवान को पुनः मैं कैसे भगवान को प्रणाम करता हूँ? ब्रह्मवेद स्वरूपम, भगवान जो है स्वयं ब्रह्म और वेद स्वरूप है। ब्रह्मवेद अगर जोड़कर अगर हम इसका अर्थ करें तो ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मवेद, तस्य स्वरूप ब्रह्मवेद स्वरूप तम ब्रह्मवेद स्वरूपम, यानी स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञानी का स्वरूप है। ऐसे भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अथवा जो ब्रह्म भी स्वयं है, वेद के रूप में ज्ञान भी स्वयं है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे कहते हैं निजम, अपने में उच्छू नहीं, अर्थात अपने में ही स्वतंत्र, अपने में ही निरीह निर्विकार निर्विकल्प भगवान, और निर्गुणम गुण रहित। तीन गुणों से संसार बना हुआ है, सत्व रजस और तमस, किंतु भगवान गुणातीत है, इसलिए भगवान का नाम है निर्गुण। निर्गुण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं निर्विकल्पम, देखो हमारे यहाँ पर मनुष्य जीवन मात्र में सविकल्प और निर्विकल्प, या तो हम संकल्प विकल्प की अवस्था में होते हैं या निर्विकल्प की अवस्था। निर्विकल्प की अवस्था तो ज्ञान का स्वरूप हो गया। मनुष्य जितने भी हैं संकल्प और विकल्पात्मक मन के साथ हैं। भगवान शिव तो निर्विकल्प हैं। निर्विकल्प यानी इच्छाओं से रहित, मन में ही तो इच्छाएं आते हैं। भगवान तो अमन शुद्ध, भगवान मन रहित और शुद्ध है, इसलिए भगवान निर्विकल्प हैं। और निरीह यानी इह कहते हैं इच्छाओं को, कामनाओं को। जब मन ही नहीं है तो कामना कहाँ रहेंगे? इसलिए आगे बाबा तुलसीदास कहते हैं निर्विकल्प के बाद निरीह। विकल्प, संकल्प और विकल्प मन का कार्य है, मन रहित है भगवान जी, इसलिए निरीह, इच्छा रहित भी हैं। और उसके बाद भगवान का चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम, चित आकाश स्वरूप। चित यानी जिसको हम चित आकाश का अर्थ होता है कि ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आकाशमय भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगला है आकाशवासम, आकाश में रहने वाला, यानी भगवान अंतरिक्ष में रहने वाले, अंतरिक्ष से भी ऊपर स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है बंधुओं आकाशवासम, आकाश ही जिसका वस्त्र है, आकाशवास। ऐसे दिगंबर भगवान को, जिसने प्रकृति को ही अपना वस्त्र मान लिया है, जिसने ये पूरे दिशाओं को, पूरे वायुमंडल में जो कुछ भी है उसी को अपना वस्त्र मान लिया हो, ऐसे दिगंबर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अब दूसरे श्लोक में आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास, कहते हैं निराकारम, भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे भगवान को? निराकारम, आकार रहितम, अर्थात भगवान का कोई आकार नहीं है, ऐसे आकार रहित भगवान शंकर जी को मैं प्यार से प्रणाम करता हूँ। ओंकार रूपम, भगवान शंकर ही ओंकार का रूप है। अ उ म के रूप में भगवान शंकर ही हैं। अ के रूप में भगवान प्रकृति का
सब सृष्टिकर्ता के रूप में बनते हैं, ऊ के रूप में भगवान स्वयं पालन करता बनते हैं, और म के रूप में भगवान स्वयं इस संसार का, इस सृष्टि का संहार करता बनते हैं। इसलिए ओंकार मूल है ये, ओंकार रूपम। और तुरी निराकार ओंकार, निराकार ओंकार, निराकार निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। भगवान तुरीय अवस्था है, भगवान तृतीय अवस्था नहीं है। भगवान तृतीय अवस्था से भी चतुर्थ अवस्था तुरीय, अर्थात भगवान को चतुर्थ अवस्था माना जाता है। देखिए हमारे यहाँ पर 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक है जागृत अवस्था, जागी हुई अवस्था। दूसरा है स्वप्न अवस्था, सोई हुई अवस्था। तीसरा है सुसुप्ति अवस्था, यानी न तो सोया हुआ है न जगा हुआ है, उन्निंदा सा अवस्था। अब उस समय में वो सुन भी रहा होता है, नहीं भी सुन रहा होता है। आधी नींद आधी जगी हुई अवस्था, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, सुसुप्ति। और चौथा अवस्था है तुरीय अवस्था। भगवान शंकर जी सदा सर्वदा तुरीय अर्थात चतुर्थ अवस्था में भगवान में लीन, अपने आप में लीन, ईश्वर में लीन होते हैं भगवान। इसलिए तुरीय रूप है भगवान। आगे कहते हैं गिरा ज्ञान गोते तमीसं गिरीशम। गिरा अर्थात वाणी, ज्ञान ज्ञान, और गोतीतम वाणी, और गिरा यानी मुख से निष्पष्ट निकलने वाले जो वैखरी स्वरूप वाणी है, उस वाणी के ज्ञान से अतीत है। अर्थात जिन शब्दों से हम भगवान को प्रकट करने का प्रयास करें, जिन शब्दों से भगवान को वर्णन करने की कोशिश करें, भगवान के कुछ स्वरूप तो उससे हो सकता है बंधुओं, किंतु भगवान के वास्तविक स्वरूप को इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है, ऐसा कहना कठिन है। इसलिए ऐसा कहा जाता है गिरा ज्ञान गोतीत स्वरूप हैं भगवान, यानी वाणी से प्रकट होने वाले शब्दों से परे। ऐसे भगवान को गिरीशम, भगवान इतने ही नहीं है, गिरीश हैं, पर्वतवासी हैं, पर्वत के स्वामी हैं। करालम, भगवान के अन्य स्वरूप को वर्णन करते हुए कहते हैं करालम, महान भयंकर स्वरूप वाले भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान का एक नाम है महाकाल, महाकाल कालम, मैं महाकाल के भी काल को प्रणाम करता हूँ। इतने काल स्वरूप हैं, इतने भयंकर डरावने हैं, तो सारे डर जाएंगे। इतना जानते ही बाबा तुलसीदास आगे कहते हैं कृपालम, भले ही काल के काल हो, किंतु भगवान बड़े प्यारे, बड़े कृपालु हैं, भक्त मात्र पर कृपा करने वाले हैं। कृपालम, ऐसे कृपालु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। गुणागार संसार, भगवान गुण के आगार यानी गुण के समूह हैं। संसार पारम, ये संसार से पार हैं भगवान, अर्थात भगवान हैं, सांसारिक चीज नहीं है। संसार में आए हुए हम सब को पार करने वाले हैं। इसलिए संसार पार रूप भगवान के सामने मैं नत हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देखो बाबा तुलसीदास कितने प्यारे हैं, कैसे एकदम कितने तन्मय होकर व्याख्या करते हैं, किस तन्मय की अवस्था में उस श्लोकों को गाते हैं। वो जैसे ही महाकाल कालम कहा, महाकाल कालों के भी काल हैं ये, ऐसा कहते ही कहीं ऐसा न हो कि भगवान के इस महान विराट स्वरूप को देखकर कोई भक्त डर न जावे। देखो भगवान शंकर जी तो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि वो कभी किसी पर भेद नहीं करते। एक बार सांप, बिच्छू, ये सब के सब जितने में विषैले जीव जंतु हैं, वो सब के सब रोते पीटते भगवान शंकर जी के पास जाके कहने लगे भगवान आपने हमारी सृष्टि तो कर दी, किंतु हमको कोई पसंद नहीं करता। जो देखो ले ले डंडा हमको मार के भगा देता है। हम कहाँ जाएं, कैसे रहें, कहाँ रहें? भगवान हमको आप ही कोई वास स्थान दे दो। ऐसा कहते भगवान ने कहा आओ सबके सब आगे हमारे शरीर का गहना
बन जाओ। कोई सारे सांप देखो उनके कमर में लपट गए, कोई कंधे में, कोई सिर पे आकर जटाओं में गुंथ गए। इस प्रकार से सारे सांप बिच्छू भगवान के अंग हार बन गए, अंग की शोभा बनकर बैठ गए। इसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी जितने भूत प्रेत गण थे वो सारे रोते पीटते भगवान के पास गए, कहने लगे ये संसार के सारे मनुष्य तो हमको देखते ही छू छक्का करके, कोई तो ताबीज बना बना के हमको ले जाके कहीं गड़वा देता है, कोई बोतल में बंद कर करके भगा देता है, फेंक देता है पानियों में। हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कोई स्थान नहीं है प्रभु, हमारे लिए कोई जगह परिकल्पित कर दीजिए। भगवान ने कहा आओ सब आज के बाद कैलाश में बैठ जाना हमारे पास। सारे गण आज भगवान के भूत गण के रूप में वहीं पर शोभायमान होते हैं। भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, कोई जाए सबके लिए भंडार खुला हुआ है। अब हम तीसरे श्लोक की व्याख्या देखते हैं। देखिए तीसरे में कहते हैं भगवान तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम। भगवान तुषार अर्थात हिमालय के शुभ्र सफेद हिमालय के पर्वत के समान, अद्रि कहते हैं पर्वत को, गौरम सफेद, बहुत गोरे हैं भगवान जी। गभीरम बहुत गोरे तो हैं और गंभीर भी हैं भगवान शंकर जी, बहुत गंभीर है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। भगवान शंकर जी केवल गोरे नहीं हैं, हजारों मनोभूत कोटि, करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों मनोभूत। मनोभूत कहते हैं कामदेव को, कामदेव के करोड़ों कामदेव के श्री, उसकी कांति से भी अधिक प्रभा और श्री वाले हैं मेरे भगवान। ऐसे कोटि कोटि कामदेव के श्री को भी हरण करने की सामर्थ्य रखने वाले उनके श्री अंग को दिव्य प्रणाम करते हुए बाबा कहते हैं उनका शरीर तो करोड़ों कामदेव के श्री को भी हीन करने वाला है। और आगे कहते हैं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा। देखो कल्लोलिनी चारु गंगा, ओ हिलोरे लेती हुई गंगा जी उनके मस्तक पर, उनके जटाओं पर स्फुरित हो रही है। गंगा जी उनके मस्तक पर, मौली पर सुशोभित हो रही है चारु गंगा। और लसत बाल भालेन्दु कंठे भुजंगा। भगवान के उस दिव्य बांके झांके उस स्वरूप को वर्णन करते हुए बाबा तुलसीदास कहते हैं लसत चमक रहा है, सुशोभित हो रहा है। कौन? बाल भालेन्दु, इंदु चंद्रमा, बाल चंद्रमा, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा द्वितीया का चंद्रमा, दूज का चांद उनके मस्तक पर टिमटिमा रहा है। बाल भालेन्दु कंठे भुजंगा। भगवान के गले में भुजंग सर्प विराजमान है, फना फैला फैला के लहरा रहे हैं भगवान के गले में। क्या बात है, कितना आनंद आ रहा होगा उनको, वहां पर क्या मस्ती कर रहे हैं। जैसे एक बालक माँ के गोदी में कैसे इठलाता है वैसे कंठे भुजंगा, वहां पर अटखेलियां खेल रहा है उनके गले में सांप सर्प। अब आगे कहते हैं चौथे श्लोक में चलत कुंडलम भ्रो। उनके देखिए भगवान की दिव्य बांकी झांकी को वर्णन करते हुए बाबा तुलसीदास जी एकदम भगवान के बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए। उनके शरीर के एक एक अंग में उनका फोकस हो गया है। देखो कैसे कर रहे हैं, चलत कुंडलम भ्रो, चंचल उनके कुंडल हैं, उनके कानों में लगे हुए कुंडल हैं ना बड़े प्यारे, ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं। आहा, उनको देख के उनका मन वहीं पर खो गया है। बाबा तुलसी का कान को देखते हैं, कान में कुंडल हिल रहे हैं, भ्रू उनके भौहें, बड़ी बड़ी भौहें हैं भगवान शंकर जी की। और सुनेत्रम विशालम, प्यारे प्यारे सुनेत्र यानी उनके आंखें विशालम, बड़े बड़ी आंखें हैं। ऐसी आंखें ऐसे बाहों को देखने के बाद थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं तो आननम प्रसन्नम प्रसन्नाननम, उनके प्रसन्न स्मित मुस्कान के साथ के प्यारे से मुस्कान वाले वो चेहरा याद आता है भगवान जी का। नीलकंठम
और चेहरे को, पूरे मुख को, गालों को देखने के बाद फिर नीचे जाता है उनका, थोड़ा सा नीचे जाते कंठम। कैसा है उनका कंठ? उनका नीलकंठ है। विष पिया हुआ है ना भगवान जी ने, भगवान ने पिया नहीं है, गले में धारण किया है, इसलिए कंठ नीला है। नीलकंठम, ऐसे नीलकंठ कैसे हैं? दयालम, बड़े दयालु हैं, बड़े प्रकृति से ही सहज दयालु भगवान को मैं भजामी, भजन करता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं सुमिरन करता हूँ। आगे कहते हैं मृगाधेश चर्म। देखो अभी हमने गले की बात कही, गले को बात करते करते उनके आंखें थोड़े से इधर आगे, दाहिने कंधे बाएं कंधे में, कंधे में क्या है? मृगाधीश चर्मम, चर्मांबरम, मृगाधीश चर्मांबरम। देखो मृगाधीश किसको कहा जाता है? जो जानवरों का स्वामी अर्थात राजा है, सिंह को। व्याघ्र चर्म भगवान शंकर जी प्रकृति से ही अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं। चर्मांबर, अंबर वस्त्र को, व्याघ्र चर्म के वस्त्र को धारण किए हुए हैं। जैसे ही उनके वक्षस्थल पर, छाती पर जैसे उनका ध्यान पहुंचा बाबा तुलसीदास का, वहां पर देखते हैं तो मुंड मालम, वो मुंड की माला धारण किए हुए हैं, खप्पर की माला धारण किए हुए हैं भगवान जी। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, भगवान प्यारे, भगवान प्रियम शंकरम, ऐसे प्यारे शंकर भगवान जी को। और वो कैसे हैं? सर्वनाथ हैं, समस्त प्राणियों के, संपूर्ण जीव मात्र के, चर अचर प्राणियों के सानाथ हैं, स्वामी हैं। ऐसे नाथ को, ऐसे स्वामी को भजामी, मैं निरंतर भजन करता रहता हूँ। ऐसा कहने के बाद भगवान के अगले स्वरूप को कहते हैं प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम। भगवान शंकर जी भयंकर भी हैं, प्रचंड हैं, प्रकृष्ट हैं। प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट स्वरूप, प्र उपसर्ग के साथ में कृष्ण यानी खींचने वाले। हम प्रकृति से ही भगवान के भक्त बन जाएं, एक बार भगवान जी की ओर चले जाएं तो वो स्वयं अपने गुण गणों से आकृष्ट करने वाले प्रकृष्ट हैं। प्रगल्भ हैं, प्रगल्भ का मतलब होता है कि अत्यंत ज्ञान से स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप वाले, अत्यंत मेधा युक्त हैं। परेशम प्रकृष्टम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम। परेश यानी भगवान परमेश्वर हैं। ऐसे भगवान जी को मैं क्या करता हूँ? भजे, मैं भजन करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं अखंडम, भगवान खंड नहीं है। खंड खंड तो हमारा जीवन है, हम पैदा हुए एक काल के गाल में, एक समय में, और एक समय में निकल गए यहाँ से। हम, हमारा खंड है जीवन, वो अखंड है। उनका जीवन आदि और अंत हमें पता नहीं है। ऐसे न आदि है न अंत है, इसलिए अखंड है। अजम यानी वो आदि अंत उनका न होना, जन्म न होना नहीं है बंधु। ऐसा कोई कहेगा तो आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास, नहीं नहीं, वो अजन्मा भी है, अजम। भगवान शंकर जी अज यानी जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं वो। और साथ में कहते हैं भानुकोटि प्रकाशम, सूर्य के, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाश वाले हैं भगवान शंकर जी। देखो एक सूर्य का प्रकाश हम लोगों को सहा, एक सूर्य का प्रकाश हम लोगों से सहा नहीं जा सकता। तो आप एक बार सोचिए, करोड़ों कोटि सूर्य के प्रकाश के समान हो कोई, सहा जाएगा? लेकिन भगवान जी सहे जाने योग्य हैं। यदि भगवान दिव्य चक्षु दें तो हम उनको उसी स्वरूप में, उसी स्वरूप में, उसी रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। वो भगवान के ही, भगवान की ही कृपा से संभव है। उसके बाद कहते हैं प्रियशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भगवान शूलपाणि है। शूलपाणि यानी भगवान त्रिशूल को हाथ में रखते हैं। और त्रयशूल निर्मूलनम, 3 शूलों को निर्मूल करने वाले हैं। भगवान का जो त्रिशूल है ना, वो हमारे, हम संसारी लोगों के 3 प्रकार के शूल यानी कष्टों को दूर करने के लिए प्रतीक के रूप में बैठा हुआ है। 3 शूल हैं, आदि भौतिक,
आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के संताप, कष्ट, दुख, पीड़ाएं आदि दैविक यानी देवताओं से संबंधित जो कष्ट होते हैं वो आदि दैविक कोटि के होते हैं। जैसे ग्रहों के ग्रहचार के कारण होने वाली समस्याएं, किसी अन्य देवताओं के द्वारा होने वाले दैवीय घटना, किसी अन्य दैवीय घटनाओं के कारण हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, उसको आदि दैविक कष्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से आदि भौतिक यानी सांसारिक कष्ट, जैसे अतिवृष्टि हो गया, अनावृष्टि हो गया, अथवा राजकीय दंड हो गए, राजा इत्यादि के द्वारा, भूपति है ना राजा, इसलिए राजा के द्वारा दिए गए दंड। आजकल तो प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में भी जो भी हमें दंड अथवा मनुष्य को दंड देता है वो राजा ही हुआ इस हिसाब से, तो उसके द्वारा दिया हुआ दंड भी इसी आदि भौतिक उसमें आता है। और एक है आध्यात्मिक, और जो आध्यात्मिक कष्ट है वो है शारीरिक कष्ट। आत्मिक यानी जीवात्मा मात्र के लिए होने वाले शारीरिक कष्ट, जैसे कि बुखार का होना, शरीर में किसी प्रकार का रोग का आना, उन आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्टों को कष्ट माना गया है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों को निर्मूल करने में भगवान शंकर जी समर्थ हैं, इसलिए शूलपाणि हैं ये। इस प्रकार के भगवान जी को मैं भजन करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। वो भवानी पति हैं, भवानी माता पार्वती के पति, भावगम्यम, भाव मात्र से जिनको समझा जा सकता है, जिनको पाया जा सकता है, ऐसे भाव और भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भगवान जी को मैं भजन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब छठे श्लोक में कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। भगवान कला अर्थात ये जो संसार के कला, लव, घंटा, निमेष इत्यादि जो समय के छोटे से छोटे अंश है ना, उन समय के अंशों से परे हैं, इसलिए कलातीत हैं। भगवान समय से परे हैं, काल से परे हैं, इसलिए कलातीत हैं। और कल्याणकारी भगवान कल्याणकारी स्वरूप वाले, कल्याणकारी मूर्ति वाले हैं, इसलिए कल्याणकारी हैं। और साथ में भगवान कल्याण तो करते ही करते हैं जब जीव मात्र के कल्याण की भावना मन में आती है, तो जब उनका प्रलय स्वरूप होता है तो कल्पांतकारी, प्रलय के समय में संहार करने वाले ही भगवान हैं। और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सदा भगवान सज्जनों को आनंद दाता होने के कारण भगवान का नाम हो गया सदा सज्जनानंद दाता, सब सज्जनों को आनंद देने वाले हैं। पुरारी, पुर नामक दैत्य को समाप्त करने वाले, त्रिपुर नामक दैत्य को भगवान ने नाश कर दिया था, इसलिए उनका नाम है पुरारी एक। और चिदानंद संदोह, भगवान चित आनंद के संदोह, हिलोरे लेने वाले, आनंद के बिल्कुल आनंद के लहरों में एकदम आनंदित होकर रहने वाले, मोहापहारी, मोह अंधकार, अज्ञान रूपी मोह के अंधकार को समाप्त करने वाले भी भगवान ही हैं। ऐसे भगवान को बाबा तुलसीदास कहते हैं प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। 2 बार है प्रसीद, प्रसीद प्रभो मन्मथारी। हे मनमथ, हे कामदेव को समाप्त करने वाले, कामदेव के शत्रु भगवान, मुझसे प्रसिद्ध हो जाओ, मुझसे प्रसन्न हो जाओ, मुझसे प्रसन्न हो जाओ। ऐसा कहते हुए 7वें श्लोक में बाबा कहते हैं नयावद उमानाथ पादारविंदम, नयावत, जब तक मैं उमानाथ, माँ उमा अर्थात पार्वती मैया के स्वामी के पादारविंद चरण कमल पर जब तक मैं अपने भक्ति समर्पित नहीं करता हूँ भगवान के चरणों में, अर्थात इस संसार के संसारी लोग जब तक भगवान के चरण कमलों में, कैसे चरण कमल, उमानाथ माता पार्वती के स्वामी के स्वरूप में भगवान शंकर जी के चरणों में जो प्रणाम नहीं करते हैं, जो भजन नहीं करते हैं,
लोके परे वा नराणाम, इस संसार में, लोके इस संसार में, परे संसार से पार जाने के बाद, मृत्यु के पश्चात भी, न तावत सुखम शांति, उनको सुख भी नहीं है इस संसार में, शांति भी नहीं है, मरने के बाद कल्याण भी नहीं है, संताप नाशनम, उनका संताप भी नाश नहीं होता है। इसलिए संसार में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो भगवान जी के चरण कमल को प्राप्त करो। उमानाथ पदारविंद, भगवान शंकर जी के चरण कमलों के भक्त हो जाओ, ऐसा कहते हैं। साथ में भगवान जी से बार बार कहते हैं प्रसीद 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 प्रभो सर्वभूतादिवासम, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं। आप कैसे हो? सर्वभूत अधिवासम, सब भूत यानी प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाले हो भगवान शंकर जी आप, ऐसे भगवान आप सब मुझसे प्रसन्न हो जाओ। आगे कहते हैं न जानामि योगम, मैं कोई योग नहीं जानता हूँ, मैं जप नहीं जानता हूँ, नहीं वह पूजा, मैं किसी प्रकार के पूजा को भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता, किंतु मैं क्या कर रहा हूँ, न तो मैं तो भगवान आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, सदा सर्वदा निरंतर तुभ्यम आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? शंभु तुभ्यम, आपको, आपके लिए मैं नतः प्रणाम करते हुए झुका हूँ, आपके चरणों में झुका हुआ हूँ। जरा जन्म, मेरा लक्ष्य क्या है ये झुकने का? जरा जन्म दुःखौ घतात प्रमाणम, मैं जरा अर्थात बुढ़ापे से, जन्म और मृत्यु के इस संसार के चक्र से, और ये इनका दुख कैसा? दुख का ओघ यानी समूह है, प्रवाह है, बहुत बड़े दुख का विशाल समूह है, इससे तातप्यमानम, मैं बहुत संतप्त हो गया हूँ। ऐसे मुझको प्रभु पाही, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आपन नमामि ईश शंभु, इस आपद से, इस कष्ट से, इस दुख से भगवान आप ही मेरी रक्षा करो। नमामि ईश शंभु, इसलिए मैं, हे शंभु, हे प्रभु, मैं आपको नमामि प्रणाम करता हूँ। ऐसे 8 श्लोक हो गए। अब अंतिम में भगवान की इस श्लोक का कथा गाथा को, इस श्लोक के, इन श्लोकों के आवृत्ति को जो करेगा, इन श्लोकों को जो गाएगा, उनको क्या फल मिलेगा, इसके विषय में बाबा तुलसी कहते हैं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, यह रुद्राष्टक, इदम रुद्राष्टकम, यह रुद्राष्टक प्रोक्तम कहा गया। किसने कहा? विप्रेण, एक पंडित ने कहा, एक ब्राह्मण ने कहा। वो ब्राह्मण, वो पंडित कौन है? वो स्वयं तुलसीदास जी हैं। अपना नाम नहीं लेते, अपना बड़प्पन नहीं दिखाते, अरे मैंने कहा ऐसा नहीं कहते। एक पंडित ने कहा, एक तुच्छ कोई भक्त ने कहा, ऐसा कह के निकल जाते हैं। कितने बड़े, कितने ज्ञानी, कितने ऊंचे संत होने के बावजूद भी अपना नाम नहीं रखना चाहते। कहते हैं ये पठन्ति नरा भक्त्या, जो नर मनुष्य भक्ति पूर्वक पठन्ति पढ़ते हैं, तेषाम, उनके शंभु प्रसीदति, उनसे भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो सब कुछ मिलेगा, ऐसा बाबा तुलसीदास का कथन है। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या की है। यह व्याख्या आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा। आपके हृदय में बैठे हुए राम जी को मैं पुनः राम राम करते हुए वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो नमः।